सोचें, आज आपने कितना काम किया? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 9 घंटे। लेकिन सच बताएं, असल काम कितना हुआ? व्हाट्सएप चेक किया 20 बार, ईमेल देखा 15 बार, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया 30 मिनट, मीटिंग में बैठे 2 घंटे जिसमें आपका कोई काम नहीं था। तो 9 घंटे में असल प्रोडक्टिव काम? शायद 2 घंटे। और फिर आप सोचते हैं, मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? दोस्त, कामयाब लोग कुछ मुख्तलिफ करते हैं। जो ये नहीं करते, वो नाकाम हैं। क्या आप करते हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं डीप वर्क की, कैल न्यूपोर्ट की शानदार किताब। ये किताब क्या बताती है? कामयाब लोग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये सब एक खास स्किल इस्तेमाल करते हैं। इस स्किल का नाम है डीप वर्क। और जो लोग ये नहीं करते, वो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या स्मार्ट वर्क? क्या आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव? चलिए समझते हैं डीप वर्क क्या है। तो आज मैं आपको सिर्फ 4 अहम चीजें बताऊंगा। आज हम सीखेंगे 1. डीप वर्क क्या है और शैलो वर्क क्या है, फर्क समझें। 2. क्यों 90% लोग नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो डीप वर्क नहीं करते। 3. डीप वर्क कैसे करें, 4 आसान रूल्स। 4. अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें आज से शुरू। ये सब कैल न्यूपोर्ट की तहकीक पर मबनी है, जो MIT के प्रोफेसर हैं, और यकीन करें ये आपकी जिंदगी बदल देगा। तो तैयार हैं? चलिए। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क, फर्क समझें। सबसे पहले समझते हैं डीप वर्क क्या है। डीप वर्क की तारीफ: मुकम्मल तवज्जो के साथ बगैर किसी रुकावट के मुश्किल काम करना। मिसाल, कोई नया स्किल सीखना, कोई अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल करना, कोई रिसर्च करना, कोई क्रिएटिव वर्क जैसे लिखना, डिज़ाइन करना। इसमें मोबाइल नहीं, नोटिफिकेशंस नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपका काम। शैलो वर्क क्या है? वो काम जो आसान है, जिनमें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं। मिसाल, ईमेल्स चेक करना, मैसेजेस का जवाब देना, अननेसेसरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फाइलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ये काम ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको कामयाब नहीं बनाते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क आपको बिजी रखता है, डीप वर्क आपको सक्सेसफुल बनाता है। अब सवाल, आप दिन में कितने घंटे डीप वर्क करते हैं? अगर 2 घंटे से कम है तो ये मसला है, क्योंकि बिल गेट्स रोजाना 4 से 6 घंटे डीप वर्क, इलॉन मस्क 5 से 6 घंटे फोकस्ड वर्क, सक्सेसफुल राइटर्स 3 से 4 घंटे राइटिंग। बाकी सब वक्त शैलो वर्क या आराम। क्यों 90% लोग नाकाम रहते हैं? अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। क्यों ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते? 3 बड़ी वजूहात। वजह नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी। आज की दुनिया में हर चीज आपकी तवज्जो चाहती है। फेसबुक आपकी तवज्जो चाहता है, इंस्टाग्राम आपकी तवज्जो चाहता है, यूट्यूब आपकी तवज्जो चाहता है, व्हाट्सएप आपकी तवज्जो चाहता है। क्यों? क्योंकि अटेंशन इज इक्वल टू मनी। जितना ज्यादा आप इन ऐप्स पर वक्त गुजारोगे, उतना ज्यादा वो कमाते हैं, लेकिन आपका नुकसान होता है। माइक्रोसॉफ्ट की एक तहकीक: एक बार जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो वापस फोकस आने में 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 20 बार मोबाइल चेक करते हैं तो 20 × 23 मिनट इज इक्वल टू 460 मिनट, यानी 60.5 घंटे ज़ाया, पूरा दिन। वजह नंबर 2, बिजी इज इक्वल टू प्रोडक्टिव का फरेब। लोग सोचते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मतलब मैं प्रोडक्टिव हूं। झूठ। बिजी होना आसान है, यहां वहां की मीटिंग्स, बेकार की ईमेल्स, सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग, लेकिन ये सब शैलो वर्क है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बिजीनेस इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर, इट्स अ साइन ऑफ पुअर प्लानिंग। वजह नंबर 3, मल्टीटास्किंग का धोखा। लोग फख्र से कहते हैं, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं, लेकिन साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग मुमकिन ही नहीं है। आप असल में टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। एक काम शुरू किया, दूसरा शुरू किया, पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा, और हर स्विच पर दिमाग एनर्जी वेस्ट करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक: जो लोग मल्टीटास्क करते हैं, उनकी IQ 40% कम हो जाती है, यानी मैरिजुआना इस्तेमाल करने जितना नुकसान। ये है मल्टीटास्किंग की हकीकत। तो खुलासा, 90% लोग नाकाम हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं,
वो बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। वो मल्टीटास्क करते हैं और डीप वर्क नहीं करते। डीप वर्क कैसे करें? 4 रूल्स। अब आते हैं सोल्यूशन पर। डीप वर्क कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट ने 4 आसान रूल्स दिए हैं। रूल 1, वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करो, यानी रूटीन बनाओ। हर रोज एक स्पेसिफिक टाइम सिर्फ डीप वर्क के लिए। 4 तरीके। तरीका नंबर 1, मोनास्टिक, यानी राहब की तरह। मुकम्मल अलग हो जाओ, दुनिया से डिस्कनेक्ट। मिसाल, कोई राइटर जो 6 महीने के लिए कैबिन में जाकर किताब लिखे। ये सबके लिए मुमकिन नहीं। तरीका नंबर 2, बाय मॉडल, यानी 2 हिस्सों में। हफ्ते में कुछ दिन डीप वर्क, कुछ दिन नॉर्मल। मिसाल, हफ्ते में 3 दिन ऑफिस, 2 दिन घर पर डीप वर्क। तरीका नंबर 3, रिदमिक, यानी रोजाना एक वक्त। ये सबसे आसान और सबसे बेहतर। हर रोज सेम टाइम डीप वर्क। मिसाल, सुबह 6 से 9 तक हर रोज, नो एक्सेप्शंस। मैं यही करता हूं। तरीका नंबर 4, जर्नलिस्टिक, यानी जब भी वक्त मिले, जहां भी फ्री टाइम मिले, डीप वर्क शुरू। लेकिन ये मुश्किल है, बिगिनर्स के लिए नहीं। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को कबूल करो। ये सुनो केयरफुली। आपका दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो गया है। जरा सा बोर हुए, मोबाइल निकाला। लेकिन डीप वर्क में बोरियत होगी, ये नॉर्मल है। तो क्या करो? बोर्डम को एम्ब्रेस करो, फाइट मत करो। शेड्यूल्ड ब्रेक्स लो, मोबाइल के लिए। मिसाल, 50 मिनट्स डीप वर्क, 10 मिनट्स ब्रेक। मोबाइल चेक करो। फिर 50 मिनट्स डीप वर्क, लेकिन बीच में नहीं। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया छोड़ो। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन हम इसके गुलाम बन गए हैं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, यानी कम से कम शैलो वर्क करो। शैलो वर्क को मिनिमाइज करो। ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार चेक करो, सुबह और शाम। मीटिंग्स को लिमिट करो, सिर्फ जरूरी। नो कहना सीखो बेकार की चीजों को। हर काम के लिए यस नहीं करना। खुलासा, 4 रूल्स। वर्क डीपली, रूटीन बनाओ, एम्ब्रेस बोर्डम, स्टिमुलेशन से दूर रहो, क्विट सोशल मीडिया या लिमिट करो, ड्रेन द शैलोज, शैलो वर्क को कम से कम करो। दोस्तों, 1 मिनट। अगर यहां तक आप समझ गए कि डीप वर्क कितना जरूरी है, तो एक छोटा सा काम करें। अभी लाइक बटन दबाएं ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। रेड सब्सक्राइब जरूर करें माइंडफुल बुक्स उर्दू को। क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब टॉपिक्स। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एजुकेशन है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आगे चलते हैं आखिरी और सबसे अहम पार्ट। अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सवाल, आज से कैसे शुरू करें? आसान 5 स्टेप प्लान। स्टेप 1, अपना डीप वर्क का वक्त चुनो। कब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो? सुबह, रात, दोपहर। इस वक्त को डीप वर्क के लिए ब्लॉक करो। मेरे लिए सुबह 6 से 9 बेहतरीन है। आपके लिए शायद रात 10 से 12 बेहतर हो। कोई भी वक्त, लेकिन फिक्स करो। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। डीप वर्क के वक्त मोबाइल साइलेंट या दूसरे कमरे में, इंटरनेट डिस्कनेक्ट, अगर जरूरत नहीं, डोर बंद, किसी को डिस्टर्ब ना करने दो। रूथलेस बनो अपने वक्त के लिए। स्टेप 3, छोटा शुरू करो। पहले दिन 3 घंटे डीप वर्क मुश्किल होगा। स्टार्ट स्मॉल। पहले हफ्ते 30 मिनट, दूसरे हफ्ते 45 मिनट, तीसरे हफ्ते 1 घंटा। स्लोली इंक्रीज करो। स्टेप 4, ट्रैक करो। एक नोटबुक लो, हर दिन लिखो कितने घंटे डीप वर्क किया, क्या डिस्ट्रैक्शंस आए, कितना काम हुआ। जो मेजर करते हो वो इंप्रूव होता है। स्टेप 5, रिवॉर्ड खुद को। जब आप डीप वर्क करें तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। अच्छा खाना, पसंदीदा चीज, गिल्ट फ्री आराम, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जरूरी है। और दोस्तों, एक आखिरी बात, अगर आपने डीप वर्क सीख ली तो अब डोपामीन डिटॉक्स भी जरूरी है। ये देखें, डोपामीन डिटॉक्स की मुकम्मल समरी। ये वीडियो आपको बताएगी कैसे मोबाइल एडिक्शन से निकलें, कैसे अपने दिमाग को रीसेट करें, 24 घंटे का चैलेंज कैसे लें। ये डीप वर्क का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी क्लिक करें और देखें। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और याद रखें, जो डीप वर्क करते हैं वो कामयाब होते हैं। तो अभी क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जाओ और डीप वर्क शुरू करो।